प्रेम शुक्ला जी, क्या ममता बनर्जी का किला खिसक रहा है? क्या उनकी पार्टी के नेताओं का भरोसा उनसे उठ रहा है? देखो, तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से ममता बनर्जी के तानाशाही और भ्रष्ट रवैये को देखकर, अगर शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता जो नंदीग्राम आंदोलन के पृष्ठभूमि में रहा हो, जिसने जहां से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो सत्ताधारी पार्टी के रूप में इवॉल्व हुआ, उस नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में जिन्होंने मेरुदंड जैसा काम किया, अगर शुभेंदु अधिकारी को लगता हो कि उसकी पार्टी में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तानाशाही रवैये से अगर वो स्वयं जो है वहां से स्वयं को घुटता हुआ महसूस करके यदि वो पार्टी छोड़कर आ रहा हो, तो इसका साफ सा मतलब है कि टीएमसी का किला दरक रहा है। किला उनका दरक रहा है और आप लोग दरवाजा खोल के बैठे हैं कि आओ सब इधर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास तो कोई है नहीं। नहीं, हमारे पास लोग हैं, और भाई अगर हमारे पास लोग ना होते तो 18 लोकसभा की सीटें हम नहीं जीतते। स्वाभाविक तौर पर हमारे पास लोग हैं और जिनके समर्थन में लहर होती है। आपने विविध चुनाव में देखा, उन्हीं की तरफ जो है दूसरे दलों पे जो लोग घुटन महसूस कर रहे होते हैं वो ऐसे ही दल में आते हैं जहां उनको संभावना बेहतर दिखाई देती है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपका वहां? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी नहीं था, और आप ही ने भी हरियाणा और जो है महाराष्ट्र का गिराया। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं, कई बार बिना चेहरा दिए भी हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का ऐसा सशक्त चेहरा, ऐसा विश्वसनीय चेहरा है जिसके कारण वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो मुख्यमंत्री होने की स्थिति में हो जाता है। शुक्ला जी, आप कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं तो कांग्रेस युक्त बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। ऐसे ही टीएमसी मुक्त बंगाल का नारा जब दे रहे हैं तो टीएमसी युक्त बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में स्वयं आदरणीय मोदी जी कह चुके हैं कि कांग्रेस की संस्कृति से मुक्त जो कांग्रेस का नेता अपनी संस्कृति, कांग्रेस की भ्रष्ट संस्कृति को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी संस्कृति को, राष्ट्रीय दर्शन वाली संस्कृति को स्वीकारता है, वो स्वागत है। उसी तरह से टीएमसी में जो वहां पर वसूली वाली संस्कृति, भ्रष्टाचार वाली संस्कृति, हिंसा वाली संस्कृति को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दर्शन की, पारदर्शी सुशासन की संस्कृति को स्वीकारता है, उसका स्वागत है। तो टीएमसी युक्त नहीं माना जाएगा क्योंकि टीएमसी के संस्कारों को छोड़कर आएगा। सुनीत चोपड़ा जी, क्यों भगदड़ मची है ममता बनर्जी की पार्टी में? मैं एक जवाब, कोई भगदड़ की बात नहीं है। जब परिवर्तन होता है समाज में, जब क्राइसिस होता है तो ये चीजें होती हैं। मैंने विजयवर्गीय जी को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि अब हमारे पास सिद्धांत रहा नहीं, अब हम मौका परस्ती की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, आपने कबाड़ी की तरह कूड़ा इकट्ठा करना है तो कर लीजिए, और हम सब धन्यवाद देंगे कि आपने अपने आप को गंदा करके हिंदुस्तान को साफ कर दिया है। ठीक है, ये तो बड़ी भारी कुर्बानी दे रही है बीजेपी। आप तो इतनी सिद्धांत वाली राजनीति का दावा करते हैं, आप अपने साथी पॉलिटिशियंस को कूड़ा कबाड़ कह रहे हैं। खैर, आपकी भाषा क्यों नहीं, कूड़ा कबाड़ हर जगह है और ये कबाड़ियों की सरकार है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं, मैं आपको उस पे लेसन नहीं दे सकता क्योंकि आप खुद पढ़ाते हैं तो बेच रही है। आपकी चॉइस है कि आप, सर देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूं सर कि आप सिद्धांत की बात करते हैं। सर, केरल में आप एपीएमसी खत्म कर देते हैं, यहाँ किसानों को जाके समर्थन देते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। सर, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। समझ लो, केरला में हमने ये बिल पास नहीं किया था और केरला के किसानों को आज भी अच्छी कीमत मिल रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये किसान ही मालिक है, जनता मालिक है। और बीजेपी को समझ आ जाएगी, जितनी आप ये कूड़े कबाड़ की कलेक्शन करेंगे उतनी ही आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और चापलूसी, मनोजीत मंडल कबाड़ है क्या आपकी पार्टी में? ये जो कह रहे हैं, देखिए ये लेफ्ट को कबाड़ मान लिया जनता ने बंगाल की, और आज इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल होगा। आपने अडवाणी जी को जेल भेजा
और आपने कल्याण सिंह को नहीं, राजस्थान का मैं गवर्नर बना आ के सकता बचा हूं। दिया।